नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी पर। और आज हम शुरू करेंगे 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के कंप्लीट प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं। आपका जो पहला प्रश्न आया था वो 9 नंबर का प्रश्न है। इसको आप देखिएगा ध्यान से, और यदि आपको उत्तर से सहमत हैं, अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो ये आया था, यदि पी और क्यू का अनुपात 5:6 है और पी क्यू का अनुपात, क्यू और आर का अनुपात 14:15 है, तो पी और आर का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपको इस तरह से निकलना था, पी क्यू आर लिख लिया आपने। इसका क्या है, 5:6 है और इसका आता है 14:15। ओके, इसको यहाँ पे 6 करेंगे, दोनों इधर को यहाँ पे 14 बढ़ा देंगे, गुणा कर लेंगे। 14 पंजे 70 हो गए। इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे 15 छक्का 90, यानी कि 7:9 आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है वो है, एक बस कोच्चि से कोयम्बटूर जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट के 4 स्टॉप के साथ बस की औसत गति 50 किलोमीटर हो जाती है, लेकिन ड्राइवर के बिना रुके बस चलाने से औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कोच्चि से कोयम्बटूर की दूरी पूछी गई, तो इसमें आपको क्या करना था, देखिएगा। सबसे पहले चालों का अनुपात, 50 चाल है, दूसरी चाल है 60, ठीक है। और यदि इसको इन्वर्स करेंगे, यहाँ को 6 और इसको 5 मान लेंगे। इन्वर्स करते हैं तो हमें यहाँ पे चाल को इन्वर्स करेंगे तो जो आपको आएगी समय का अनुपात मिल जाएगा। यहाँ पे चाल और ये है समय का अनुपात मिल जाता है इससे। ओके, जब समय का अनुपात मिलता है तो इसको अंतर देखेंगे कितना आया। अंतर यहाँ पे आता है 1, और जो रुक रुक के 15 मिनट के आपके 4 स्टार हैं, तो 15 चौका 60 मिनट के बराबर हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो आपका एक्चुअल जो समय होता है वो 5 घंटे, यानी कि 60 की स्पीड से यदि चलेगी तो वो 5 यूनिट समय में अपने स्थान पर पहुंच जाएगी। तो 1 यूनिट बराबर 60 मिनट है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे 6, 5 छक्का 30, यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी। इसमें आपको ऑप्शन ए लगाना था। इस तरह से हल करिएगा, कम समय में हो जाएगा था। DI के सवाल में क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ऊपर दिए गए दंडारेख एक कंपनी द्वारा 2 वर्षों में निर्मित 6 अलग अलग प्रकार की कारों का प्रदर्शन करता है। यदि 2001 में पी प्रकार की कारों का उत्पादन 2000 के समान होता है, तो 2001 में उत्पादित पी प्रकार की कारों की संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे पी प्रकार की कारों का जो यहाँ पे साइन दिया गया है वो सादा सिंपल एकदम वाइट कलर का है। ठीक, वाइट कलर का देखेंगे इधर, यहाँ पे ये आता है वाइट कलर का, पी प्रकार की कारें ये हो गई इसमें ये हो गई। ओके, अब 2000 में क्या है, इसका उत्पादन कितना है 30%, और 2001 में उसका उत्पादन आता है 40%। तो इन्होंने कहा है कि 2002 के समान होता है, तो 2001 का उत्पादन इसमें हम 2002 के समान मानेंगे। कुल उत्पादन कितना हुआ यहाँ पे, यहाँ पे इनका जो कुल उत्पादन निकल के आता है, कुल कुल संख्या जो है 4,40,000, 1 2 3 4, जिसमें से आपको 30% निकालना है। 30% निकालेंगे तो निकल जाएगा यहाँ पे 0,030, और यहाँ पे 4×3=12 के 2, 4×3=12 और 1 13, यानी कि इकाई ढाई सैकड़ा 1,32,000, 1,32,000 आएगा आपका आंसर। इसमें ऑप्शन ए है। इस तरह से अगला सवाल जो आपका आता है वो एक आयत से है। ये आयत की लंबाई और चौड़ाई इसमें दी गई है, 8:7 में है, और एक साइकिल सवार व्यक्ति 28.8 किलोमीटर की गति से 2.5 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल इसमें निकालना था। तो उसमें क्या है, देखिए, लंबाई इसमें हम 8 मान लेंगे, चौड़ाई 7 मान लेंगे, और इसका परिमाप हो जाएगा यहाँ पे 2 8x प्लस, यानी कि भुजाओं का योग गुणे 2, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे 2 होता है परिमाप का फार्मूला। यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 30x, परिमाप आपका आ गया 30x। अब प्रश्न के अनुसार करेंगे, देखिए चाल बराबर, चाल उतनी ही समय दिया है तो दूरी आ जाएगी, यानी कि परिमाप आ जाएगा। परिमाप यानी 30x बराबर क्या होगा यहाँ पे
28.8 इसको चेंज करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, और 2.5 मिनट दिया है तो इसको बट लेंगे हम सेकंड में। ओके, यहाँ पे काटना चाहते हैं तो काट जाइए। 28.8 गुणे 5, 2.5 गुणे 60, नीचे 30 गुणे 18, ठीक है, 30 दूनी 60, कट गया आपका, और 2 में 18, 9 बचे नीचे, 9 तियाँ 27 हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1, 9 दूनी 18, ये भी संख्या कट गई। ओके, पॉइंट नहीं कटा है, ध्यान रखना, पॉइंट यहाँ पे 1 है अभी। ओके, पॉइंट का ध्यान रखना विशेष तौर से। देखिए पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आपके हो जाएंगे 100, तो 25 चौके 100 और 4 अट्ठे 32। अब यहाँ पे क्या बचा, 8 और 5, तो 8 पंजे 40 हो गए, यानी कि ये x का मान आया है आपका, x बराबर 40। तो पहली भुजा कितनी हो जाएगी आपकी, 8 चौके 32, तो दूसरी कितनी हो जाएगी 70, 8 चौक 28। तो क्षेत्रफल निकालना था हमको, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि इसके साथ x है और x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x का 8 गुणे 7 गुणे 40 गुणे 40, इसकी जब आप गुणा करेंगे तो 4 8 7 56 और 4 चौक 16, 160 होंगे। ओके, अब इनकी आप गुणा करते हैं तो आएगा यहाँ पे 00, ठीक है, 16 से 96, 16 पंजे 80 हो गया की बात। ध्यान से देख लीजिए, इसी तरह से उतरेगा ये सवाल। अगला देखिएगा क्या है, अगला सवाल DI से, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है, राज्यों की कुल जनसंख्या दी गई है, इसमें राज्य A, B, D में पुरुषों की कुल जनसंख्या सभी दी गई राज्यों की कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है, ये आपको ज्ञात करना है। देखिएगा ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी कि पुरुष और महिलाओं को संख्याओं का अनुपात दिया गया है, इसमें जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया है। तो आपको A, B और D राज्यों में पुरुषों की संख्या निकालनी है। तो देखिएगा इधर ध्यान से, इस तरह से करेंगे। ये राज्य में कितने पुरुष हैं, 25%, कितना हो गया 5 पुरुष हैं, टोटल कितने हैं 8, ठीक है। यहाँ से निकालेंगे। बी में कितना है 3, 20% का 3 पुरुष, टोटल 4। डी में इसी प्रकार पुरुष हैं 3, टोटल कितने हो गए 5 3 8। ओके, तो यहीं से आपको कैलकुलेशन करके निकालना है सारा कुछ। देखिएगा 25 पंजे 125 बटे 8, भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 4 बचेगा 8 पंजे 40, 5 बचेगा 0.8 एकम 1, यहीं तक करेंगे। अगला देखिएगा 4 पंजे 20, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ लिख लिया, और यहाँ से 4 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9 हो जाएगा, 9 बटे 2 यानी कि 4.5। इनको जोड़िएगा, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, 0.5 5 10 4 14, क्या है यहाँ पे 6 आएगा। ओके, 5 बचेगा ना, 8 पंजे 40 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा पॉइंट, यहाँ का 5 5 10 और 4 14 और हासिल 15 के 5 1 2 और हासिल 3, 35.1 आपका आंसर आएगा इसमें, जो हमने यहाँ लगाया था। बी आंसर इसका ठीक था। कारपोरेट मामले में डिग्री को, प्रतिशत को डिग्री में बदलना है, ठीक है। कैसे बदलते हैं प्रतिशत को डिग्री में, इस पूरे का प्रतिशत 100% से ज़्यादा तो होता है नहीं, 100% बराबर कितना होगा
360 डिग्री होती है 360, और 1 निकालेंगे तो कितना होगा 360/100। और इसी तरह अगर 34 निकालेंगे तो कितना होगा 360 गुणे 34, और नीचे 100 तो है, तो कितना आता है यहाँ पे लगभग गुणा कर लीजिएगा, 18 34, ठीक है, गुणा कर लीजिएगा 36 और 34 की गुणा, 24 के 4 हासिल 2, 7 12 14 गुणा 18 के 8, 3 9 1 10, 4 8 4 12 के 2 2 1 हो गया। और जगह 100 है और एक 0, 100 है तो 2 के बाद पॉइंट, यानी 122.4 आता है यहाँ पे आंसर। ऑप्शन में क्या दिया था आपका डी 122। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, एक वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, ठीक है, मुद्रित मूल्य उसका एमआरपी सीपी से 40% अधिक है, तो छूट की दर कितनी होनी चाहिए ताकि लाभ 12% प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है, यानी कि सीपी आपका 100 मान लिया, तो एमआरपी मुद्रित मूल्य से 40% अधिक है, वस्तु का मुद्रित मूल्य उसके सीपी से, तो 140 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, एसपी हमें आपको करना है 12% का लाभ चाहिए, तो एसपी आपका 112 होना चाहिए, ठीक है। तो लाभ हमें कितना मिलना चाहिए, अंतर इसका कितना हो जाएगा 28, 140 और 12 का अंतर 28, निकालेंगे परसेंटेज 114, 0 काटेंगे 14 दूनी 28, यानी कि 20% मूल्य आपको बढ़ाकर रखना होगा। ओके, इसी तरह अगला सवाल देखेंगे कौन सा है, 39 नंबर है, देखिएगा 39 नंबर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक वस्तु को 1700 में बेचने पर एक दुकानदार 15% की हानि होती है दुकानदार को, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। देखिएगा यानी कि 85% की हानि होती है 15% की, तो 85% बराबर आपका हो जाएगा 1700, 1% निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 1700/85, 17×85 और 5 दूनी 10, यानी कि 1% बराबर 20 हो गया। और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, तो 120% बराबर कितना हो जाएगा 120 से गुणा हो जाएगी, यहाँ 12 दूनी 24, 2 0, तो रेट कितना होगा इसका 2400 रुपये, आंसर आपका डी है। इस तरह से आपको करना है। अगला सवाल देखिएगा यहीं से, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% की हानि पर बेचा। ओके, यदि उसे 1008 अधिक रुपये में बेचता तो उसे 20% का लाभ हो, 180 रुपये से अधिक पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होगा। पुस्तक की कीमत क्या है, यदि एक बार हानि हो और एक बार लाभ हो और अधिक या कम पर बेचता हो तो क्या करते हैं, यदि हानि हो और लाभ हो तो परसेंट को जोड़ लेते हैं, और जो कम या ज़्यादा होगा वही उसके 20% बराबर वही उसके बराबर हो जाता है, 108% हो जाता है, ठीक है। 20% बराबर 108 है, तो हम आपको 100% निकालना था, गुणा करेंगे 5 से 100% हो जाएगा, तो इसकी भी गुणा 5 से करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 8 पंजे 40, 0 5 एकम 5, 5400 रुपये, आंसर आपका है ये 5400 रुपये। इस तरह से निकलेगा, बहुत ही आसानी से निकल आएगा। अगला सवाल देखिएगा क्या है, औसत से सवाल है। अगला क्या है औसत, एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा औसत अंक 5.1 था और 9 छात्रों का औसत अंक 6.8 था, 17 छात्रों के औसत अंक ज्ञात करिए। कुछ नहीं, गुणा भाग है केवल 8 का, 8 गुणे 5.1 कितना हो जाएगा
8 एकम 8, 8 पंजे 40। ओके, 9 का 6.1 है, कितनी गुणा होगी यहाँ पे 172 के 2 और 9 चौक 54, 54 हो गए 62, 61। जोड़ेंगे इनको कितना होगा तो 17 का निकाल लेंगे, 102 होंगे 0.0, 17 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 17 छक्का 102, यानी कि जो आपको 17 का जो औसत आएगा वो 6.6 आएगा। 0 है तो 6.0 क्या होगा इसमें आंसर डी ठीक है। अगला सवाल देखते हैं इसी तरह से। 41 नंबर सवाल हो गया। अब 42 नंबर साथ। ओके, 42 में क्या करना है आपको, 7 क्रमगत संख्या है जिसका औसत 17 यानी क्रमगत संख्या है तो बीच वाली संख्या औसत हो जाती है। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, इधर लिखें 26, 27, 200, 128, 129, 3 संख्या इधर 3 इधर हो जाएंगी, 25 हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 30 हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या पहुंची है तो हो जाएगी आपकी 123। हो गया, इसी तरह से करना। अगला सवाल देखिएगा, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि हम 10 लीटर दूध और 10 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी। देखिएगा कितनी मात्रा मौजूद, तो देखिए ध्यान से बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से करेंगे। प्रारंभ की मात्रा कितनी थी, 3 और 4। इसमें मिल्क है, इसमें वाटर है। ओके, 10 लीटर दूध मिलाया, 10 लीटर पानी मिलाया, अनुपात हो गया 4 और 5। इस तरह से लाइन खींचेगी, इसकी गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे। 5 3 15, 4 चौक 16, 15 16 में से घटाएंगे तो 1 आएगा। तो 1 बराबर आपका क्या होगा, 10 पना 50 और 4 चौके इसकी गुणा इससे, 10 पना 50, 4 की 10 से गुणा करेंगे तो 40, घटाएंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 1 अनुपात बराबर आपका कितना आ गया 10। तो मिल्क पहले कितना था, मिल्क आपका था 30 लीटर और दूध था आपका 40 लीटर, टोटल कितना हो गया 70 लीटर। ये पूछा है प्रारंभ में कुल मिश्रण की कितनी मात्रा मौजूद थी, तो 70 लीटर मौजूद थी। इस तरह से करिएगा सवाल, बहुत ही कम समय में होगा। अगला सवाल आपका है, ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं। यदि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि बी को ए के शीर्ष पर हटा दिया जाए तो ए और बी में कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम होगा। देखिए ध्यान से, 60% का मतलब होता है 60% बराबर 60/100, 0 कटेगा पर 3, नीचे 5, यानी कि पहले 5 था 3 बढ़ गया, पहले 5 था और 3 बढ़ गया, कितना हो गया तो 8। पहले 5 था बढ़ गया 3, अब घटा कितना है, यानी कि अब 8 है और 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा 3, किसके रिस्पेक्ट में 8 के रिस्पेक्ट में, गुणे 100 निकालेंगे तो आपका आंसर जो आता है 3 गुणे 1/8 बराबर होता है 12.5, 12 3 36, 12 3 36 पॉइंट करेंगे तो 137.5 हो जाएगा। ओके, इसका आंसर जो आपका है बी। अगला सवाल देखिएगा बहुत ही ध्यान से, 45 नंबर। साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में एक धनराशि 4 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। ठीक है, साधारण ब्याज पर ऐसा ही मान लिया, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले कितना आ गया 20 वर्ष, पी मूलधन गुणे दर गुणे समय 20 वर्ष इंटू 100, ऐसे तो निकालते हैं। ऐसा ही 20 वर्षों में 4 गुना, 4 गुना क्या हो रहा है, यानी कि 4 गुना होगा मिश्र धन, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, SI प्लस पी, साधारण ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन होता है। तो देखिए पी आर
20/100 और प्लस p इधर भी 20×5 100 काट लेंगे। और इसका मान क्या दिया है 4 गुना, 4 गुने का मतलब 4p हो जाएगा। अब यहाँ से करिएगा, देखिए क्या है यहाँ पे p इंटू आर और नीचे 5, यहाँ पे p इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3p, घट जाएगा मान इससे 3p बराबर PR/5, p से p कैंसिल, r बचेगा 5×3 = 15 हो जाएगा। r बराबर आपका निकल के आएगा 15, इधर आपकी आ जाएगी 15%, जो कि सी भी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं इसी तरह से 46 नंबर जो सवाल है, 10% छूट देने के बाद 8% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितनी वृद्धि होनी चाहिए। ओके, बिल्कुल ध्यान से करिएगा। देखिए क्या है, 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए CP 8% उससे बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, 10% छूट देने के बाद रुपए रेट CP हमने 90 मान लिया, सब 10% छूट देंगे तो 90 हो जाएगा, और 8% का लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, तो MRP कितना करना है आपको 108, तो 90 और 108 का रेशो निकालेंगे, 18×5 = 90, 18×6 = 108, अंतर कितने आया 1, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे 5 के रिस्पेक्ट में, कितना बढ़ाकर रखना है आपको 5 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो आपका निकल के आता है 20%। ओके, अगला सवाल देख, आयु का अनुपात कितना है 3x मान लेंगे ए की, और बी की मान लेंगे 2x, 10% दोनों में जुड़ेंगी, टोटल कितना हो जाएगा 80, तो इनको सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, और ये 5x, 20 प्लस के 5x बराबर 80, तो 5x बराबर क्या होगा 80 इधर जाएंगे तो घट जाएंगे 60, 5 नीचे आ जाएंगे, 12×5 = 60, यानी कि x बराबर 12, तो 3 बराबर 36, 2 बराबर 8×2 = 24, इस तरह से करेंगे। हो गया, अगला करेगा इसी तरह से, एक डॉक्टर 3,825 रुपये उधार लेता है और वह 2 समान किस्तों में पैसे वापस कर देता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 4% है तो पहली किस्त का मूल्य क्या है, ये आपको बताना है, पहली किस्त का मूल्य। ओके, देखिएगा दर कितनी यहाँ पे दिखाई है इन्होंने, 4% का मतलब है 1/25, 1/25। अब देखिए पहली 25 तो दूसरी 26, दूसरी आपकी 625, तीसरी 676, ये आपका मूलधन आता है। इधर 25 से गुणा करेंगे, इधर 26 है, इधर 26 से गुणा अगर यदि किस्त समान तो इधर 26 से गुणा करेंगे, तो इधर भी 26 से गुणा करेंगे, क्योंकि दोनों किस्तें समान है, तो 26 इधर से 26 इधर से। ठीक है, अब इसकी गुणा कितनी होगी 625, 650, 650, 625 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5, 7 और 12। ओके, ये आपका आ गया मूलधन, जो पैसा उधार लिया था, कितना लिया था 3,825। अब इस संख्या को हम इसके रेशियो के हिसाब से निकालेंगे, काटेगा, देखिएगा 25 से काटेगा, 25×5 = 125, कितना बचेगा 2, 25 से कम 25 बराबर 25 से कम 25, एक यहाँ पे। ओके, और 5, 3 यहाँ पे, 25×5 = 125, 25×3 = 75। अब 51, यानी कि 51 का 3 गुना है, 51×3 = 153, निकल गया।
क्या बनती है 153। अब देखिएगा, अब जो यहाँ पे जो धन आपका निकल के आता है 676, इसकी इस रेशियो से गुणा कर देते हैं तो आपका निकल के आता है, किस्त निकल के आती है। देखिएगा, करिए गुणा 675 गुणे 3 से करेंगे तो आपके हो जाएंगे 18 के 8, 7 21, 22, 18 2 20, 2,2800 रुपये की किस्त होगी। ओके, आंसर आपका इसका है सी। अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 36 है, उनका मासा 4 है, इन संख्याओं में कितने युग्म समगाम है। देखिएगा, योगफल 36 है, मासा है 4, तो काटेंगे 4 एकम 4, 4 नियम 36। अब 9 के आपको बनाने हैं। अब आज गुणनखंड कैसे बनाएंगे, देखिएगा 1 और 7 बन गया, 4 और 5 बन गया, 7 8 नहीं, 2 और 7 बनेगा। ओके, एक और बनता है 1 और 8, 6 9 लेंगे, 6 और 3 लेंगे तो दोनों कॉमन है इसलिए ये नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि कितने गुणनखंड इसके जोड़े बनाए जा सकते हैं, युग्म 3 संभव है, तो आंसर आपका डी ठीक है। अगला सवाल देखिएगा इसी तरह से क्या है, 50 नंबर जो सवाल है, एक रेलगाड़ी 26.2 किलोमीटर की चाल से एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है। उसके बाद यह गाड़ी 12.4 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशा में चलने वाले व्यक्ति को 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिएगा, सापेक्ष चाल कितनी होगी, 37.6 प्लस और 12.4, विपरीत दिशा में चल रहा है तो जुड़ जाएगी, और समय कितने लगेगा पार करने में, 11, यही आपकी दूरी है। ओके, और इसको सेकंड है, मीटर में है तो इसको हम बदल लेंगे, जोड़िएगा पहले 6 4 10, 24 1, 6 4 10, 3 3 6 और 36 हो जाएगी, 5/18 बदल लेंगे, गुणे 11, 18 3 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 110 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इस तरह से करिएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या है, अगला सवाल जो आपका है वो है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 48 60 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको इसमें क्या है, लासा निकालना है, सिंपल सा है। ठीक है, 24 का गुणनखंड कर लेंगे, 12 दूनी 24, और 48 का 12 चौके 48, 60 का 12 पंजे 60। इसमें क्या है, बड़ा 12 गुणनखंड लिया था, एक 12 ले लिया जो सभी में कॉमन है, उसके बाद में 4 ले लिया, उसके बाद में 5 ले लिया, यानी 4 पंजे 20 दूनी 40, 240। इसका आंसर सभी ने आपने ठीक किया होगा। अगला देखते हैं, ठीक है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12 15 18 और 16 और 18 की पंक्ति में खड़े होने की व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग में भी व्यवस्थित करें तो न्यूनतम सैनिकों की संख्या क्या होगी। फिर इसमें आपका आंसर वो संख्या होगी जो वर्ग है। जैसे वर्ग क्या है, 9, या तो 9 वर्ग है या तो 3600 है, इसमें से कोई भी संख्या वर्ग नहीं, यानी कि या तो 36 आपका आंसर है या तो आपका आंसर होगा 900। तो ठीक है, 12 15 और 16 और 18 का क्या निकालेंगे हम, सबसे पहले इनका निकालेंगे लासा, 12 15 16 और 18 का। देखिएगा कैसे निकालते हैं,
2 से सबसे पहले 6 दूनी 12 कटेगा नहीं, 15 8 दूनी 16 9 दूनी 18, 2 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 15 नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 और 9, इधर 4 है और कोई है नहीं इसके साथ में, 4 से ही काट लिया एक ही बार में, 3 15 और 9, यहाँ पे 1। ओके, क्या है 9 बड़ी संख्या है यहाँ पे, 3 के पारे में आती है, 3 से ही काटेगा पहले, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 1 कमा 3 3 9, यहाँ पे 5 3 और 5 आ जाएंगे। ठीक है, इनकी सबकी गुणा कर लीजिए, 5 3 15, 3 45 दूनी 90, 90 और 4 दूनी 8 की गुणा 720 आ जाएगी। देखिए 720 की गुणा में 90 तो आएगा नहीं, तो 3600 ही आएगा। ठीक है, उसके गुणन में यदि किसी भी संख्या की गुणा करने से जो संख्या आती वही होगी और वो वर्ग ही होनी चाहिए, तो 3600 ही, तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ए है 3600। ओके, अगली संख्या, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ट्रेन वाला आ गया फिर से। एक ट्रेन 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रहे 2 पुरुषों को पार करने में क्रमशः 11 सेकेंड और 10 सेकेंड का समय लेती है, तो ट्रेन की गति क्या है? इसमें आपको ट्रेन की गति निकालनी है। ठीक है, सापेक्ष चाल निकालेंगे, माना पुरुष की चाल इसमें दी गई, ट्रेन की गति निकालनी है। ठीक है, तो ट्रेन की गति हम कितनी मान लेंगे, कुछ भी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। ठीक है, पुरुष की चाल कितनी होगी 6, तो सापेक्ष चाल आपकी कितनी होगी 6 माइनस एक्स गुणे 11 सेकंड में, दूरी बराबर हो जाएगी दोनों की दूरी, यानी कि ट्रेन की लंबाई दूरी लेते हैं, इसमें सापेक्ष चाल होगी और इधर दूसरी वाले में क्या होगी 5 माइनस के एक्स गुणे में 10, एक्स ये क्या है आपकी ट्रेन की चाल। ठीक है, अब इसको बदलने से कोई फ़ायदा नहीं है, सेकंड को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो कट ही जाएगा दोनों तरफ। देखिएगा क्या हो जाएगा, इधर 11 संग 66 माइनस के 11 एक्स और इधर 10 पने 50 माइनस के 10 एक्स, 95 करेंगे इसका, इधर आ जाएगा माइनस के 11 और प्लस का 10 एक्स, यानी कि इधर 50 है जी, माइनस के 60 और 66 हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा माइनस का एक्स, उधर क्या बचेगा माइनस का 16, प्लस का कर लेंगे, माइनस माइनस कटेगा, तो एक्स बराबर 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। अगला देखते हैं क्या है, कुछ मजदूर एक कार्य को 150 दिन में करते हैं, कुछ माना कुछ मजदूर एक्स मजदूर किसी कार्य को 150 दिन में करते हैं, लेकिन 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण, तो एक्स माइनस 15 मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण इसे 165 दिन में पूरा किया गया। ओके, तो एक्स बराबर आपका कितना हो गया 100 गुणे में 185 रख लीजिए, यहाँ पे 165 एक्स माइनस के 15 गुणे 165 हो जाएंगे। इसको इस तरफ लाएंगे तो एक्स 150 एक्स माइनस के 165 एक्स, यहाँ पे क्या बचेगा इधर माइनस 15 गुणे 165, अब घटेगा क्या बचेगा यहाँ 15 एक्स ही बचेगा माइनस का, फिर माइनस के 15 गुणे 165, 15 15 कट जाएंगे, माइनस भी कट जाएगा, एक्स बराबर 165 आएगा। क्या पूछा इन्होंने, तो सब पहले जो संख्या कितनी है 150। देखिएगा इस क्वेश्चन को उतारने का सिर्फ एक ही तरीका मुझे समझ में आया, यदि आपको लगता है इसका आंसर कोई दूसरा है तो कमेंट में अपना आंसर और सॉल्यूशन अवश्य लिख के भेजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पचपन नंबर सवाल जो है, ए और बी 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेते हैं, 5 वर्षों के बाद बी बकाया राशि निपटाने के लिए 4000 रुपये और एक घड़ी लौटाता है, तो घड़ी का मूल्य क्या है? साधारण ब्याज कितना है 10, ए बी उधार कितना लिया 30,000 रुपये, 5 वर्षों के लिए, समय 5 में साधारण ब्याज ही है ना, ब्याज की दर भी दी है 10%। ओके, 100
कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 के 1 2 3 0 1 2 3 0, यानी कि टोटल रकम आपकी जो कितनी होगी, टोटल 30 और 15 कितनी होगी, 45, यानी कि 4500 रुपये उसको देना है, 45,000 रुपये उसको लौटाना है। ओके, 45,000 को उसको लौटाना है, जिसमें से उसने 40,000 रुपये तो दे दिए हैं, तो बकाया राशि रुपये कितने बचेंगे, 5,000 रुपये। तो जो घड़ी का रेट है वो आपका 5,000 रुपये होगा। इस तरह से करना है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। छप्पन नंबर का जो सवाल है, ए बी किसी कार्य को ए प्लस बी इसमें ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी सी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, सी और एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो ए बी सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, देखिएगा ध्यान से। इस तरह से सॉल्यूशन किया करिए आप। ए प्लस बी का कार्य क्या है, कार्य को 10 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, सी प्लस ए प्लस सी करेंगे 12 दिन में। सभी का लासा लेंगे, 60 हो जाएगा। ओके, क्षमता इसकी इधर निकाल लेंगे, 10 छंगा 7 6 आ जाएगी। ए बी की क्षमता, बी सी की क्षमता 15 चौका 60 आ जाएगी, और ए सी की क्षमता 12 पंजे 60। इन ए बी प्लस सी इनकी 2 बार क्षमता कितनी आती है, 15 आती है। ठीक है, यानी कि 15, तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता क्या आएगी, 15/2। इसको इस संख्या से भाग करते हैं हम, 60 से। 15 को 2 से भाग करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा ये 15 चौके 60 और 2 से गुणा 8, यानी कि ए बी सी मिलकर कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। आंसर आपका डी ठीक है। यहीं तक आपके सवालों हो चुके हैं सभी सवाल। और यदि आपको किसी भी सवाल में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।